वर्क एनर्जी पावर और कोलिजन्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो, वर्क एनर्जी पावर में जो वर्ड पावर होता है बच्चों, यूज होता है एवरीडे लाइफ में, डिफरेंट सेट्स ऑफ मीनिंग होगा। ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर्स होते हैं बच्चों। स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा हो, थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो। ए बी कॉस थीटा में डॉट प्रोडक्ट ए और बी स्केलर क्वांटिटी, ए बी डायरेक्शन है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है। बी कॉस थीटा क्या पोजीशन ऑफ बी ऑन ए है, ए कॉस थीटा क्या पोजीशन ऑन ए है ऑन बी, तो ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कॉस थीटा होगा। ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑब्जे करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। ठीक है। और यहाँ पे आई का एफ डॉट जे को एफ डॉट के कैप जीरो होगा, क्योंकि बच्चों देखो इन दोनों के बीच एंगल cos 0 डिग्री है और cos 0 डिग्री 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे मतलब 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू 0 होगा। तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है। ए डॉट बी 0 होता है यदि ए और बी परपेंडिकुलर है। ए डॉट ए क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या आता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? वर्क डन ऑल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव, सबके लिए एप्लीकेबल है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। डिफाइन होता है प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एफ कॉस थीटा इनटू डी या एफ डॉट डी। अब वर्क डन कब जीरो होगा? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो या फोर्स जीरो या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। वर्क बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव भी होगा। यदि थीटा 0 से 90 के बीच में है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, थीटा 90 और 90 के बीच में है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। जो इसकी क्लियर है कि वर्क और एनर्जी की सेम डायमेंशन होती है, ml/t - 2 SI यूनिट जूल होता है बच्चों। ठीक है। ये हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों वर्क डन जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हाफ एम बी स्क्वायर होता है या हाफ एम वी इंटू वी होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं फ्लोइंग यूज टू ग्रिड कॉर्न वगैरह में। वर्क डन इन वेरिएबल्स फोर्स होगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स होगा। ठीक है। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या देगा? वर्क डन देगा बच्चों, इसका एरिया। ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स में बच्चों वर्क एनर्जी प्रूव होता है वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। ये इंटीग्रल फॉर्म होता है न्यूटन सेकंड लॉ का, जो कि रिलेशन होता है बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अनदर पोजीशन क्या है बच्चों कि न्यूटन सेकंड लॉ 2 और 3 डायमेंशंस के लिए वेक्टर फॉर्म होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम स्केलर फॉर्म में होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों? mgh होता है, जो मतलब होता है कि स्ट्रेस्ड, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कैप्सन या एक्शन। ठीक है। mgh होगा बच्चों। जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है ग्रेविटी का, वो डिपेंड्स करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे केवल। जो डायमेंशंस होता है पोटेंशियल एनर्जी का ml/t - 2 होगा, जिसकी यूनिट जूल होगी। डेल्टा वी होता है -fx × डॉट एक्स। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहेगा कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कंजर्व होगा यदि डूइंग वर्क कंजर्वेटिव। यदि कंजर्वेटिव फोर्स है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा। कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों ऐसे होते हैं जो कि इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, और उसका काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होता है। मतलब गेन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। हाफ एम बी स्क्वायर हो गया बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, एफ स्प्रिंग माइनस के एक्स होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस हाफ के स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है। यहाँ पे देखो नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जीरो है। स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव है। ये देखो अपन को एक्स और फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ये एरिया है जो कि के एक्स स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है। और वर्क डन स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस हाफ के स्क्वायर, स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स होगा। जो वर्क डन बाय से स्प्रिंग फोर्स होता है साइक्लिंग प्रोसेस में 0 होता है। ठीक है बच्चों। मैक्सिमम स्पीड कितना होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन में अंडर रूट के बाई एम इंटू एक्स मैक्स। ठीक है। ये हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों सभी फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होते हैं, जैसे फ्रिक्शंस है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है। और बच्चों इसके बाद जो जीरो होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कन्वीनियंस, ये सब तो ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट है, फ्रिक्शनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। क्वांटिटिव आइडिया है कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी होता है ऑक्टेट 1 की जो वाटर से लगभग 40,000 जूल एनर्जी कूल होता है बाई 10 डिग्री सेल्सियस। केमिकल एनर्जी क्या है? कोल कॉन्स्टेंट होगा, कार्बन का किलोग्राम का बर्न होगा, रिलीज करेगा 3 to 10⁻7 जूल। एंडोथर्मिक क्या होगा बच्चों? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? हीट रिलीज होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो अर्बन इंडियन हाउस होल्ड होता है कंज्यूम करता है 200 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड। इक्विवेलेंट मास ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, m क्या स्पीड ऑफ m मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है बच्चों। जो इक्विवेलेंट एनुअल इलेक्ट्रिकल आउट होता है 3000 मेगावाट होता है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है वो डेल्टा m अपॉन इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन सी स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है। फ्यूजन और फ्यूजन में मेनली होता है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। उसके बाद बच्चों फूड कैलोरी, 1 फूड कैलोरी होता है 1 किलो कैलोरी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कंजर्व है यदि फोर्स उसमें जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव वर्क डन फोर्स वर्क कर रहा है। पावर क्या होता है बच्चों? रेट वर्क डन, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, डी फोर्स इंटू वेलोसिटी होगा इंस्टेंटेनियस पावर।
फोर्स लाइक वर्क और एनर्जी की तरह स्केलर क्वांटिटीज की डायमेंशन ml/t-3 होगा। 1 हॉर्स पावर 746 वाट होगा। 1 किलोवाट आवर 1000 वाट इंटू 10 इंटू 10 1000 वाट आवर होगा। 1 किलोवाट आवर होगा 10 की पावर 3 इंटू 36 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आती है बच्चों उसमें एनर्जी कंजप्शन किलोवाट आवर में होती है। और बच्चों याद रखना किलोवाट आवर यूनिट एनर्जी की होती है, पावर की यूनिट नहीं होती है। किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? एनर्जी की है, पावर की यूनिट नहीं है। फोर्स पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होगा। कोलिजन की बात करेंगे बच्चों तो कोलिजन में क्या होता है कि दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं। अब यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन होगा और ऑब्लिक कोलिजन होगा। हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा? वन डायमेंशनल कोलिजन होगा। इलास्टिक इनलास्टिक होता है। सभी कोलिजन में टोटल लीनियर मोमेंटम तो कंस्टेंट होगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम सिस्टम इनिशियल इक्वल होगा फाइनल के, ठीक है। लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो। टोटल काइनेटिक एनर्जी केवल इलास्टिक में कंजर्व होगा, बाकी इन इलास्टिक और परफेक्ट इलास्टिक में कंजर्व नहीं होता है। यदि स्प्रिंग कनेक्टेड है बच्चों और ओरिजिनल शेप को गेन कर रहा है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर है, तो इससे काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन उसको कांस्टेंट नहीं होगा, ऐसे को इलास्टिक कहेंगे। यदि डिफॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल इक्वल नहीं है तो इन इलास्टिक कोलिजन है। यदि चिपक जा रहा है बच्चों तो वो इन इलास्टिक कोलिजन है। कोलिजन इन वन डायमेंशन है बच्चों, ठीक है। इसमें लॉसिंग काइनेटिक जी हाफ m1 m2 1 m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर होगा। इसमें दो केसेस हैं बच्चों, यदि दो मासेस इक्वल हैं तो फर्स्ट मास कम रेस्ट हो जाएगा और पुश करेगा सेकंड मास को विद इनिशियल स्पीड ऑफ कोलिजन। यदि एक मास डोमिनेट कर गया तो हैवियर मास अनडिस्टर्ब्ड होगा और जो लाइटर मास होगा वो अपने वेलोसिटी को रिवर्स कर देगा, ठीक है बच्चों। फ्रैक्शनल लॉस कितना होता है? 4 m1 m2 1 m1 प्लस m2 का स्क्वायर होगा। यदि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बोथ द बॉडीज आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन उसको हेड ऑन कोलिजन कहेंगे। जनरल जो कोलिजन होता है टू डायमेंशंस का, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इन अ प्लेन होगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है सभी कोलिजन में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? टू डायमेंशन जिसको ऑब्लिक कोलिजन होगा, मतलब यहाँ पे एक्स में अलग होगा वाई में अलग होता है बच्चों, ठीक है। तो जब दो इक्वल मासेस अंडर करेगा इलास्टिक कोलिजन और एक रेस्ट में हो जाएगा आफ्टर कोलिजन तो वो मूव करेगा राइट एंगल में। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, कि दो इक्वल मासेस जब ग्लांसिंग इलास्टिक कोलिजन करेगा वन ऑफ देम रेस्ट हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, ये मूव करेगा राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। के फाइनस माइनस की एक्सटर्नल वर्क डन नेट होगा बच्चों। एफ एक्सटर्नल माइनस डी बाई डी एक्स होता है, डेल्टा वी इंटीग्रेशन एफ ऑफ डी एक्स होगा। टोटल मैग्नेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट होगा यदि एक कंजर्वेटिव फोर्स करेगा, मतलब गेन इन लॉस इन पोटेंशियल इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल mgx होगा। इलास्टिक पोटेंशियल हाफ के स्क्वायर होगा। आई जे जे डेट और इन सब का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा और इसका 0 होगा। ये स्केलर प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट करेगा कॉम्पिटिटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट और पावर का। वर्क का ml/t-2, काइनेटिक एनर्जी ml/t-2, पोटेंशियल एनर्जी ml/t-2, मैकेनिकल एनर्जी ml/t-2, स्प्रिंग कांस्टेंट mt-2, पावर ml/t-3, ठीक है। वर्क डन इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट होगा, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन जो फ्रिक्शन होगा इसका फोर्स का, ये मूविंग ऑब्जेक्ट बॉडी का नेगेटिव होगा। यदि दो बॉडीज का फॉर टू बॉडीज सम ऑफ म्यूचुअल फोर्स एक्सर्ट बिटवीन देम होगा, 0 होगा, न्यूटन थर्ड लॉ से। इसी तरह वर्क डन लेकिन 0 नहीं होगा बच्चों, ठीक है। लेकिन कभी कभी वर्क डन भी 0 हो जाता है। जो वर्क डन होता है कैलकुलेटेड होगा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम सभी के लिए होगा, चाहे कंजर्वेटिव चाहे नॉन कंजर्वेटिव, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी लगेगा जब कंजर्वेटिव फोर्स हो। जो वर्क डन थ्योरम होता है इंडिपेंडेंट होगा न्यूटन सेकंड लॉ से। वर्क डन थ्योरम होल्ड होता है सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो माइनस के एक्स होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, वर्क डन बाई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऑसिलेटिंग मास पे एवरी फोर्स इनकाउंटर्ड होगा, मैकेनिक्स में उसका आइसोलेटेड पोटेंशियल नहीं होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता है क्लोज पाथ का वो नॉन जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पोटेंशियल एसोसिएटेड नहीं होता फ्रिक्शन से। कोलिजन के दौरान लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी केवल इलास्टिक में कंजर्व होगा। इन इलास्टिक और परपेंडिकुलर इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया बच्चों, यस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या क्या अपन ने देखा। पावर ml/t-3, स्प्रिंग कांस्टेंट mt-2 होगा बच्चों। फोर्स तो नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन वर्क हमेशा 0 ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी हो भी जाता है। और बच्चों वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स नॉन जीरो होगा, क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो वर्क हो गया ml/t-2, काइनेटिक एनर्जी ml/t-2, पोटेंशियल एनर्जी ml/t-2, मैकेनिकल एनर्जी ml/t-2, स्प्रिंग कांस्टेंट mt-2, पावर ml/t-2। एफ क्या होगा? माइनस डी बाई डी एक्स होगा, डेल्टा वी इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स होगा। मैग्नेटिक टोटल कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी तभी लगेगा जब वो कंजर्वेटिव फोर्स हो। mgx होगा हाफ के स्क्वायर होगा, i इंटू आई जेड डॉट जे के डॉट के 1 होगा, और इन दोनों का 90 डिग्री पे होगा तो 0 होगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑबे करेगा कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। जब दो इक्वल मासेस अंडर को करेगा ग्लांसिंग इलास्टिक कोलिजन, वन ऑफ देम रेस्ट होगा तो आफ्टर कोलिजन ये मूव करेगा राइट एंगल्स में। पावर होगा ml/t-3, स्प्रिंग कांस्टेंट mt-2 होगा, मैग्नेटिक एनर्जी ml/t-2 होगा, पोटेंशियल ml/t-2, काइनेटिक एनर्जी ml/t-2, वर्क डन ml/t-2 होगा। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो होता है बच्चों या विस्कस फोर्स के द्वारा वो नेगेटिव होता है। तो बच्चों वर्क डन 0 कब होगा? जब फोर्स 0 हो, डिस्प्लेसमेंट 0 या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में परपेंडिकुलर हो, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। लॉस इन काइनेटिक हाफ m1 m2 1 m1 प्लस m2 v स्क्वायर होगा। दो मासेस इक्वल हैं तो
फर्स्ट मास कंप्रेस पे आएगा, वो पुश करेगा, सेकंड मास इनिशियल स्पीड ऑफ कोलिजन से लेकर, यदि एक मास डोमिनेट है तो डोमिनेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो लाइटर मास है वो अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। फ्रैक्शन लॉस कितना होता है, 4m1 m2 m1+2 का स्क्वायर होगा। यदि फाइनल वेलोसिटी दोनों स्ट्रेट लाइन पे है तो वो वन डायमेंशनल कोलिजन हेड ऑन कोलिजन है। बच्चों याद रखना, कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, चाहे हेड ऑन कोलिजन हो चाहे ऑब्लिक कोलिजन हो, लेकिन केवल इलास्टिक कोलिजन में ही हमारा काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। बाकी परफेक्टली इनलास्टिक और इनलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों वर्क डन और कोलिजन्स के बारे में। अब सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन अपन करेंगे नेक्स्ट टर्म में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।